उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वन और वन्यजीवों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। वन और वन्यजीव हमारे जीवन का आधार है। मानव और वन्यजीवों के बीच संतुलन बनाना समय की जरूरत है। ये बातें उन्होंने बुधवार को लच्छीवाला में वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। वन विभाग के लच्छीवाला अतिथि गृह परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा। स्वच्छ हवा और हरियाली आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। कहा कि हमें ये समझना होगा कि जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। सरकार वन्यजीवों की सुरक्षा और वन क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य कायम रह सके। विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि प्रकृति की रक्षा करना ही मानवता की सच्ची सेवा है। उन्होंने डोईवाला क्षेत्र में वन विभाग की ओर से वन्यजीव और वनों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। कहा कि हमें बच्चों और युवाओं में वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी, जिससे दोनों के बीच संतुलन बन रहे। वहीं समापन कार्यक्रम के दौरान वन्य जीव संरक्षण पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। लोकगायक गणेश कांतपाल और उनकी टीम ने मनमोहक लोकगीतों की प्रस्तुति भी दी। लच्छीवाला रेंजर मेधावी कीर्ति ने किया। मौके पर प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव रंजन कुमार मिश्र, बीपी गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख गौरव चौधरी, पालिकाध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, राजकुमार राज, कृष्णा तरियाल, रीता क्षेत्री आदि मौजूद रहे। आईडी ऐसे करो ना, दूसरी आईडी दिख जाए ऐसे। समापन है। देखिए, पिछले एक हफ्ते से हम लोग वन्य जीव सप्ताह मना रहे हैं और इस वन्य जीव सप्ताह को मनाने के पीछे उद्देश्य है कि किस तरह से आम आदमियों को वन्य जीवों की जो इम्पोर्टेंस है, हमारी जैव विविधता को बनाए रखने में, हमारे यहाँ टूरिज्म को बनाए रखने में, और कहीं न कहीं ये इस राज्य की एक पूरे देश के अंदर 72% वनाच्छादित क्षेत्र होने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ बेताब संख्या में टाइगर्स भी हैं, हाथी भी हैं, और राज्य बनने के बाद लगातार इसमें वृद्धि हुई। तो आज किस तरह से इको टूरिज्म में इनका जो महत्व है, जैव विविधता जो महत्व है, तो लोगों को इनके साथ कि इनका अस्तित्व बहुत जरूरी है। तो मानव वन्य जीव सह अस्तित्व का मतलब यही है कि मानव के अस्तित्व, हम दोनों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहने की आवश्यकता है, ताकि दोनों आदमी जिए और दोनों के एक दूसरे को साथ चलने से कहीं ना कहीं इससे हमारी जैव विविधता के साथ साथ जो पर्यावरण आज दूषित हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज है, इन तमाम तरह की बुराइयों से बचा जा सकेगा। तो एक सफल सप्ताह रहा। इसमें हाथियों को लेकर के हाथी दिवस का भी हम लोगों ने इसमें राजा जी के अंदर हाथी दिवस ही मनाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी के द्वारा वन्य जीव और मानव वन्य जीव सहअस्तित्व की शुरुआत की गई थी, और इसका एक फायदा ये मिला कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कई बार कुछ लोगों की जानें चली जाती है, तो विगत इसी लच्छीवाला में हम लोगों ने 2 वर्ष पूर्व 4 लाख से 6 लाख मुआवजा करने का निर्णय लिया था, और इस वर्ष उस मुआवजे को बढ़ा के 10 लाख करने का काम किया, ताकि आम आदमी को ये भी लगे कि सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ आम आदमी के साथ खड़ी है। तो ये वन्य जीव सप्ताह निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से मनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि और ये 69वां वन्य जीव सप्ताह है। तो 69 साल से इसको मना रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों में, क्योंकि आज जिस तरह से हमारे राज्य में छुटपुट घटनाएं होती हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि घनत्व के हिसाब से उत्तराखंड देश में नंबर 1 स्थान पे है। इसी तरह हाथियों की संख्या में हमने 2000 से ज्यादा हाथी हमारे पास है। तो हम ये हमारी अमूल धरोहर है। और आप जानते हैं कि कॉर्बेट में लाखों लोग साल भर में आते हैं, केवल इन्हीं को देखने आते हैं। तो लोग, ये हमको रोजगार भी दे रहा है, ये हम एक देवभूमि के रूप में, जिससे हमने वनों के कारण यहाँ पर तमाम ऋषि संतों ने यहाँ तपस्या की, यही कारण है कि आज हमें देवभूमि कहा गया है, जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सारे तीर्थ यहाँ पे हैं। तो इसमें वन की भूमिका बहुत ज्यादा है, और वनों के सर्वाइवल में वन्य जीव की बड़ी भूमिका है। तो मानव वन्य जीव एक दूसरे के अस्तित्व की चिंता करें, इसी भावना के साथ इस मानव वन्य जीव सहअस्तित्व सप्ताह को बनाया गया है। और मैं आज समापन इसका यहाँ पे लच्छीवाला में हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे जो उद्देश्य था, जो एक थीम ये भी थी कि एक पेड़ माँ के नाम, इसमें वो भी रखा गया था। तो तमाम लोगों ने इसमें पेड़ भी लगाने का काम किया, और पर्यावरण के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए, नेचर के प्रति आभार प्रकट करते हुए, और नेचर ने जो कुछ हमें दिया, चाहे वन्य जीव दिए, चाहे पेड़ पौधे दिए, चाहे नदी नाले दिए, झरने दिए, सबके किस तरह से सबको बचाने में मानव का सहयोग मिले, इस उद्देश्य को हम प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मतलब कि डोईवाला में इस पार्क के पास ही एक बटरफ्लाई पार्क में
मैं बस समझता हूँ जिस तरह से इसको बढ़ना चाहिए तो नहीं बना, तो उसको देख लिया जाएगा कि किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाए। साथ ही लच्छी वाला जो टोल प्लाजा है वहाँ पर हाथी कॉरिडोर है, टोल प्लाजा पर अक्सर हाथी आते रहते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है आप लोगों की? देखिए कॉरिडोर ये वास्तव में बड़ा चिंता का विषय है कि जो हमारे कॉरिडोर हैं कुछ कम भी हो रहे हैं और इन पे मानव ने अतिक्रमण भी किया है। तो इसको लेकर के भारत सरकार से बात चल रही है किस तरह से यहाँ पर कॉरिडोर्स को बचाया जा सके, एलिवेटेड रोड के माध्यम से हो या दूसरा डाइवर्जन के माध्यम से हो। तो इससे कॉरिडोर को बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर के लिए ही तो ये सारे उपाय हैं। ये मानव वन्य जीव अस्तित्व सह अस्तित्व को लेकर के सत्ता बनाने का मतलब मनुष्य को वन्य जीव के उसका जो महत्व है उसकी जानकारी और मनुष्य भी वन्य जीव को बचाने में अपनी भूमिका निभाए और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट खत्म किया जा सके। तो वन्य जीव देखिए हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत आवश्यक है और इसीलिए आपको मैंने कहा कि राज्य बनने के बाद लगातार हमारे यहाँ टाइगर्स की और हाथियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। तो ये वन्य जीव संरक्षण का ही तो प्रमाण है कि हमारे राज्य में इनकी संख्या बढ़ी है।